महंगाई। आज के युवाओं में और हम सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है महंगाई, और हमें आज ये समझना है कि ये महंगाई होती क्या है और इसे नियंत्रित कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जाता है। महंगाई को नियंत्रित करने के दो टूल्स हैं, एक तो राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं मौद्रिक नीति के बारे में। तो आज की क्लास में देखते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है। पूरी कहानी को आज समझते हैं विस्तृत रूप से। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पसंद आए तो अगले के लिए वीडियो के लिए सजेस्ट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहला सवाल हम सबके मन में ये होता है कि मौद्रिक नीति होती क्या है। तो आपको बता दूं कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, देश का केंद्रीय बैंक जो होता है, कौन सा बैंक सर? केंद्रीय बैंक जो होता है उसके द्वारा जो है वो मौद्रिक नीति बनाई जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा जो है वो मौद्रिक नीति बनाई जाती है। जैसे कि भारत की मौद्रिक नीति, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम मौद्रिक नीति की बात करें तो सर मौद्रिक नीति होती क्या है। तो सर यहाँ पर हम लिखते हैं सर वह नीति या ऐसी पॉलिसी जिसके माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति माध्यम से हम दो काम करते हैं। दो काम क्या क्या करते हैं? एक तो सर हम मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करते हैं, और दूसरा काम करते हैं मौद्रिक नीति के माध्यम से हम सर महंगाई को नियंत्रित करते हैं। महंगाई को नियंत्रित करते हैं किसके माध्यम से? मौद्रिक नीति के माध्यम से। अब सबके मन में सवाल होगा कि सर जी मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है। मुद्रा की आपूर्ति को सरल शब्दों में समझें तो मुद्रा की आपूर्ति का मतलब होता है कि हमारे बाजार में कितनी मुद्रा है, RBI कितनी मुद्रा जो है वो बाजार में जारी कर रही है, उसको हम मुद्रा की आपूर्ति के नाम से जानते हैं। दूसरा शब्द है महंगाई को नियंत्रित करना, और महंगाई को नियंत्रित करने से तात्पर्य है कि हमारे बाजारों में महंगाई कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इसको नियंत्रित करने का काम भी आपकी मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता है। तो ये दो मूल काम है मौद्रिक नीति, जिसके माध्यम से हम क्या काम कर रहे हैं? मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं और महंगाई को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, अब हमें समझना होगा कि कैसे। सबके मन में सवाल होगा कि कैसे सर इससे महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे इससे इस मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मौद्रिक नीति है अपनी, जो RBI बनाता है, मौद्रिक नीति का निर्माण सबसे पहले हमें ये समझना होगा। मौद्रिक नीति का जो निर्माण है वो मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। अब फिर अपना सवाल है सर जी मौद्रिक नीति समिति क्या है, इसका गठन कब हुआ था। तो मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो इसका गठन की सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका गठन भारत में 2017 में हुआ था। और यहाँ पर अपने समझने योग्य बात है कि सर उर्जित पटेल समिति, RBI के जो पूर्व गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल समिति, इस समिति की सिफारिशों पर जो है वो मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति का गठन 2017 में हुआ था, उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर हुआ था। आगे मैं बात करूं मौद्रिक नीति में जो सदस्य होते हैं वो मौद्रिक नीति समिति में जो सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या होती है 6, और 6 में अगर मैं बात करूं तो 3 सदस्य होते हैं बस सर भारत सरकार के 3 सदस्य होते हैं, और इसके अलावा 3 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं RBI से। कहाँ से? RBI से। जबकि इस मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है RBI का जो गवर्नर होता है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। तो मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। अब समझना ये है कि मौद्रिक नीति समिति किस प्रकार से मौद्रिक नीति तैयार करती है, समझते हैं इस बात को। तो मौद्रिक नीति तैयार कैसे की जाती है इस बात को समझते हैं। मौद्रिक नीति बनाने के कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स को हमें समझना होगा। टूल्स को हिंदी में अपन उपकरण कह सकते हैं। मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं, उनको समझते हैं। उपकरण क्या क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेपो रेट होता है पहला, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट,
तीसरा होता है, इसमें उपकरणों की बात कर रहे हैं, तीसरा होता है आपका CRR और चौथा होता है SLR, चौथा होता है SLR। अब यहाँ पर CRR का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का पूरा नाम है वैधानिक तरलता अनुपात यानी सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, या हिंदी में बात करें तो वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अब जब तक हम ये बात नहीं समझ लेते हैं कि रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि इस मौद्रिक नीति द्वारा महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें ये समझना होगा कि कैसे वर्क करती है मौद्रिक नीति हमारे बाज़ारों में, जो कि RBI द्वारा जारी की जाती है। जी, आप सबके लिए एक डेमो था, आप सबको ये बताने के लिए कि आज से आप सबको नियमित रूप से हमारे इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। आप ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपको जो भी टॉपिक कठिन लगते हैं पूरे सामान्य अध्ययन में, उन टॉपिक को कमेंट में बताइए, आपके लिए वो टॉपिक्स समझाए जाएंगे। आप नियमित रूप से इस चैनल को फॉलो करिए और देखिए कि आपकी तैयारी में इस चैनल मेरे माध्यम से बेहतरीन योगदान दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फुल डिटेल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।